हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव स्कूल में। आज हम लोग दोस्तों प्रश्नावली 1 का ए सॉल्व करने वाले हैं। भारतीय भवन क्लास 10 का प्रश्नावली 1 का ए सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको जो है ना बहुपद का फुल इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वह देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यह चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आएगा, ठीक है ना। वैसे हम प्रयास करेंगे कि इसमें भी आपको समझ में आ जाए, पूरा का पूरा बताएंगे। लेकिन यदि आप देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो पूरा का पूरा एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। सो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है भारतीय भवन क्लास 10 के प्रश्नावली 1 के ए का, वह क्वेश्चन यह है कि एक वास्तविक संख्या ए है, ठीक है, वह बहुपद p ऑफ x का शून्यक होगा यदि p a बराबर क्या होगा तो शून्यक होगा। सबसे पहले आप यह बताइए हमको कि देखिए कोई एक हम बहुपद लिख लेते हैं 2x + 3, सिंपल सा, ठीक है। तो यह 2x + 3 जो है इसका कोई संख्या शून्यक होगा। इस बहुपद को कोई वास्तविक संख्या 0 के बराबर कर देगा तभी ना इसका शून्यक होगा। क्योंकि आप जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा तो उसमें आप पढ़िएगा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो बहुपद का शून्यक वह वास्तविक संख्या है जो मान उस बहुपद में रखने से उस पूरे बहुपद को वह शून्य के बराबर कर दे, 0 को बराबर कर दे, उसे हम लोग उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो जैसे यह एक बहुपद था तो इसका शून्यक कौन होगा, तो वैसा मान जिसे हम इसमें रखें तो यह पूरा बहुपद जो है वह 0 के बराबर हो जाए। जैसे देखिए 2x + 3 है, ठीक है, इसका यदि हमको शून्यक निकालना है तो बराबर में 0 कर देते हैं तो 2x बराबर -3 है, x बराबर -3/2 आया, ठीक है। तो -3/2 यदि इस बहुपद में हम रखेंगे x के जगह पे तो यह पूरा बहुपद जो है वह शून्य के बराबर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 2 है और x के जगह पे यदि हम -3/2 रख देते हैं, +3 है, यहाँ पे 2 से 2 गया तो -3 या +3 घट के हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वह मान जो इस बहुपद को पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे उसे हम लोग बहुपद का शून्य कहते हैं। तो समझिए इसको, इस क्वेश्चन को आप। तो कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या ए है, ठीक है, कोई संख्या मान लीजिए कोई संख्या है ए, वास्तविक संख्या 2 है, ठीक है। तो यह 2 जो है वह किसी बहुपद p ऑफ x का, कोई बहुपद मान लीजिए कि 2x + 3 है, ठीक है। तो इसका शून्यक कब होगा, यह 2 जो है यह इस बहुपद का शून्यक कब होगा, जब p2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो यहाँ पे a था तो यहाँ पे a है, यहाँ पे हम 2 माने हैं तो यहाँ पे 2 है। तो यह a जो है या किसी बहुपद का शून्य कब होगा, जब pa बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपका कितना भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा, ठीक है। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तो हमारा क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। वैसे तो देखिए जो बहुपद जितना घात का होता है उसका उतना ही शून्यक होता है। ये जो बहुपद है इसका घात 2 है तो इसका शून्यक भी कितना होगा, 2 होगा। अभी आप जो इंट्रोडक्शन वीडियो जो देखिएगा जाके तो उसमें समझ में आएगा कि कौन सा बहुपद कितना घात का है, किसे कौन सा बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद जो है इसका अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक भी 2 होगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इसका एक वो शून्यक कौन है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें इस बहुपद का शून्यक निकालना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि देखिए ये वाला जो बहुपद है ना हमारा कितना है, यह बहुपद है हमारा 2। देखिए यहाँ पे आप 0 भर लीजिएगा, ठीक है। बहुपद हमारा कितना है, बहुपद है 2x² - 3x - 5। तो इसका हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे पूरा को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब पूरा को 0 के बराबर कर दिया। अब आपको गुणनखंड आता है बनाने, तो गुणनखंड बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए। तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। अब 10 का ऐसा खंड कीजिए कि गुना करके 10 आ जाए और जोड़ घटाव करके -3 आ जाए। तो खंड करते हैं तो देखिए 2x² और 10 का खंड करें हम तो कितना हो जाएगा बताइए। 10 का यदि यहाँ पे 2 पंचे 10 होता है, 10 का हम क्या खंड करें कि हमारा गुना करके 10 आ जाए और जोड़ घटाव करके -3। तो देखिए 2 से लगाते हैं तो 5, तो 5 दूना 10, गुना करके 2 आ गया। अब 5 को यदि माइनस में रख लेते हैं, 2 को प्लस में, तो यहाँ हमारा -3 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2x² - 5x -3x -5x आप प्लस कर देंगे 3x -5 बराबर है हमारा 0 है तो 0। अब तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 होगा, ठीक ना। तो 5 दूना 10, अब 2 को हम प्लस में कर दिए हैं, ठीक ना। तो देखिए 5 यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे ये 2 जो है यह प्लस में है। तो -5 में से +2 घटेगा तो -3 आ जाएगा। तो कोई चेंजिंग तो नहीं हो रहा है, बाकी जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ठीक है। अब आप कॉमन कीजिए कि कॉमन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 5x है, तो कॉमन क्या होगा, तो x सिंपल सा कॉमन होगा तो इसमें 2x बच जाएगा
और यहाँ पे जो है 5 बच जाएगा, तो 2x माइनस 5। और यहाँ पे कॉमन कीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पे जब आप कॉमन कीजिएगा देखिए तो यहाँ पे भी क्या है कॉमन, x है ही नहीं, 2 कॉमन है ही नहीं, तो 1 हम कॉमन करते हैं, तो ये 2x है तो 2x ही रह जाएगा। अब प्लस गुने माइनस माइनस 5 है तो 5, तो एक हमारा हो गया x प्लस 1 और एक हमारा कितना हो गया 2x माइनस 5 हो गया, अब बराबर 0। तो एक बार x प्लस 1 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 5, x बराबर हो जाएगा 5/2। तो एक हुआ -1, एक हुआ 5/2। अब इस दोनों में से देखिए जो भी आपका आंसर है, क्योंकि इस बहुपद का शून्यक तो 2 गो होगा, द्विघात बहुपद है तो शून्य कितना होगा 2 होगा, लेकिन बताना हमें कितना है, एक ही है। तो आप देख लिए दोनों में से आप जो चाहे लिख सकते हैं, दोनों इस बहुपद का शून्यक है। इस मान को आप इस बहुपद में रखिएगा तो यह पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। इसमें देखिए एक आपका कितना आ गया -1 आया, ठीक है, और एक कितना आ गया आपका 5/2 आया। दोनों में से जो है आंसर में वो आपको भर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 3x² - 5x + 7। ठीक है, तो ये भी जो है हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात इसका कितना है 2 है। अब इसका हमें बताना है कि शून्यकों का योग कितना होगा और गुणनफल कितना होगा। ठीक ना, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप सूत्र से बना सकते हैं। इसीलिए बोल रहे थे कि इंट्रोडक्शन क्लास जो है वह देखना जरूरी है। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन क्लास आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे ये द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का पहले आप व्यापक रूप समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या समझ में आएगा, पहले यह देखिए। तो यहाँ पे जो आपको शून्यकों का योगफल बोला है निकालने के लिए, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो सूत्र होता है वह -b/a होता है। अब बिना इंट्रोडक्शन क्लास देखे आपको यह समझ में नहीं आएगा कि b क्या होता है और a क्या होता है, तो उसके लिए आप इस पे आइए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि b कौन है, तो b है x का गुणांक, x के बगल में जो है वो b है। तो यहाँ पे देखिए x के बगल में कितना है -3 है, यानी कि b का मान जो आपका है, यहाँ पे देखिए x के बगल में आपका कितना है -5 है, यानी कि b का मान जो है आपका वह कितना है -5 है। अब बताइए a कौन होगा, तो a कौन है, यहाँ पे देखिए x² का गुणांक a है, तो x² का जो गुणांक है वह कितना है 3 है, यानी कि a का मान आपका कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बैठाइए, तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है, तो इसका सूत्र है -b/a। तो b का मान -5 है तो -5, और a का मान 3 है तो 3। तो ये हमारा कितना भरा जाएगा, यहाँ पे शून्यकों का योगफल हमारा कितना भरा जाएगा -5/3। ठीक है, अच्छा आंसर में देखिए, तो आंसर में कितना है, आंसर में प्लस होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए सूत्र जो है, सूत्र में पहले से एगो माइनस है, ठीक है, और b जो है ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो सूत्र वाला माइनस है, आएगो यहाँ पे पहले से है, तो यहाँ पे आपका माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5/3 होगा। ठीक है ना, माइनस नहीं होगा आपका आंसर में, देखिएगा डायरेक्ट 5/3 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं गुणनफल का। तो गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि c कौन है, तो c है अचर पद जिसमें x नहीं लगा हुआ है, तो c का मान कितना है 7 है, अचर पद कितना है c का मान है 7, ये मान लिख लिया। अब डायरेक्ट सूत्र पे बैठाइए, तो c/a, तो c है 7, a कितना है 3, तो 7/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणनफल जो है वो आपका कितना भरा जाएगा 7/3 भरा जाएगा। इस प्रकार से भरना है आपको। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है चौथा नंबर, यह क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। चलिए तो देखिए अब जो चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चौथा नंबर देखिए ax² + bx + c, यह आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ये दिया हुआ है यहाँ पे खाली आसान है, ये x - अल्फा x - बीटा आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, x - अल्फा और x - बीटा आपका दिया हुआ है, यही है ना सवाल में, x - अल्फा और x - बीटा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि जहां अल्फा बीटा जो है यह बहुपद जो है द्विघात बहुपद इसका शून्यक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है, तो पहले आप इसको तोड़िए, x - अल्फा x - बीटा को तोड़िए, तो यह टूटेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका x - अल्फा है और x - बीटा है, इसको आपको गुना करना है। ठीक ना, तो एक बार आपको क्या करना है कि पहले x से गुना कर लीजिए ई पूरा में x - बीटा में, और फिर क्या कीजिए कि माइनस अल्फा से गुना कर लीजिए ये पूरा में x - बीटा में, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो x गुना x, तो x² हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस x बीटा या बीटा x जो भी कहिए आप,
बीटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए, तो माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा। अल्फा को एक्स से गुना करेंगे तो अल्फा एक्स, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। अल्फा को बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा। अब जब आप इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको यह देखने में आएगा कि इसमें मिसिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे यह देखिए कि क्या कहीं पे कुछ कॉमन भी है। तो जब आप यहाँ पे ये दोनों टर्म में आते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन है, देखिए इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो यहाँ पे आपका कॉमन है। ठीक ना, तो यहाँ पे जो आप एक्स कॉमन कर लेते हैं, ठीक ना, माइनस एक्स आप कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बीटा बच जाएगा, और यहाँ भी माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, अल्फा बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है। अब इसको आप सजा के लिखिएगा तो यह इस प्रकार से हो जाएगा कि एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये। अब जो द्विघात बहुपद के आप सूत्र में जाइएगा तो इसमें क्या मिसिंग है यह देखने को आपको मिलेगा। तो जब आप सूत्र में जाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ ए मिसिंग है। ठीक ना, आप बुक में सूत्र देखिएगा कि ए मिसिंग है, तो ये वाला जो ए जो मिसिंग है ना, यही वाला ए आपका यहाँ पे खाली स्थान में भरा जाएगा। ठीक है ना, सूत्र पे आ जाता है ये, तो ये वाला ए भरा जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कैसे हल होगा। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह देखिए क्या है, चौथा नंबर है या पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह क्या है, तो ये है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, यह एक द्विघात बहुपद है का शून्यक अल्फा और बीटा है, इसका दूगो शून्यक है। देखिए बोले थे कि द्विघात बहुपद है तो दूगो शून्यक, ठीक ना, का दूगो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यह डायरेक्ट सूत्र से है। यदि आप थ्योरी का क्लास देखे डायरेक्ट आप सूत्र लिख लीजिएगा। अभी बताया था कि शून्यकों का द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो सर माइनस बी बाई ए होता है, यह यहाँ पे भरा जाएगा। और शून्यकों के गुणनफल का क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो ये यहाँ पे भरा जाएगा। अब यह बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ये क्या है, ये अभी आपको बताया है। और डिटेल में देखना है तो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्यक है, तो हमको कह रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह सूत्र है, इसका मान क्या होगा। कोई त्रिघात बहुपद है, इसका तीनों शून्यक कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा है, तो कह रहा है बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल, दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल का सूत्र क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो सूत्र होता है ना, इसका जो सूत्र होता है वो होता है सी बाई ए, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा, इसका सूत्र क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगेन क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस डी प्लस क्या है, या 9 है आपका, तो के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि शून्यकों के गुणनफल का मान होगा। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है शून्यकों के गुणनफल का, वह सूत्र होता है माइनस डी बाई ए, लेकिन आंसर आपका ये नहीं होगा, ये तो सूत्र है, सूत्र से आपका लिखाएगा आंसर माइनस डी बाई ए होता है। अब त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है आपका वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब आपको यह देखना है कि डी कौन है, तो डी अचर पद है। अब यहाँ पे देखिए अचर पद आपका कितना दिया हुआ है, 9, यानी कि यह -9 होगा बट्टा ए कौन है, तो ए है एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू का गुणांक नहीं पूछा तो क्या है, 1 है, तो बट्टा में होगा 1, तो यही आपका आंसर होगा। अब आंसर जो आपका होगा वह होगा डायरेक्ट -9, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्जेक्टिव है यह बनता है बाबू, ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो ऑब्जेक्टिव है यह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पार्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।